नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी अध्याय 5 मनाने की कोशिशें। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कायम रहा, जो किसी जमाने में बीसल देव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजाओं के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, यह तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहान रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौर थे, भला चौहान किसी राठौर की जबान से ऐसी बात सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता। दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वह पुरानी शत्रुता दिलों में साफ न हुई थी। चुनांचे मियाँ बीबी में भी बहुत बार आपस में कड़ी कड़ी बातों की नौबत आ जाती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते, मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े भी खूब जानते होंगे। यह जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि वह रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवास से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थीं, कुछ बूंदें पड़ रही थीं। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर है? ईश्वरदास चारण ने आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर, खैरंदेश हाजिर है। राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई। जरा कोई कहानी तो कहो, मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वरदास, जो आज्ञा, बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। कहानी के बीच में उसने यह दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर, तोरी तो सिधान निरा करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंध में घोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं। राव जी ने इस दोहे को सुनकर फरमाया, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वह जरा भी रास नहीं आई। ईश्वरदास, यह हुजूर क्या फरमाते हैं? जैसलमेर की अच्छी औरत उम्मा दे तो। राव जी बात काट कर, अजीब, वह तो 7 फेरों की रात से ही रूठी बैठी है। ईश्वरदास, हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, बंदा अभी मिल कराए देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि यह बात बनाने वाला आदमी है, क्या अजब है। रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए। उसके साथ उमादे के महल की तरफ चले। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, मगर वह बोलेगी भी नहीं। ईश्वरदास, हुजूर, मैं चारण हूँ, चारण चाहे तो एक बार मुर्दे को जगा सकता है, फिर तो वह भी जीती हैं। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास जी ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उमादे पर्दे के पीछे आ बैठी। ईश्वरदास ने बड़े अदब से कहा, बाई जी, सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब न मिला तो राव जी ने ईश्वरदास के कान में धीमे से कहा, देखो, मैं न कहता था कि वह न बोलेगी। मुर्दा बोले तो बोले, मगर उनका बोलना नामुमकिन है। ईश्वरदास, बाई जी, मैं भी आप ही के घराने का हूँ, इसीलिए बाई जी करता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो तुम देखती कि तुम्हारे खानदान को कैसा शर्मिंदा करता। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूँ और शर्मिंदा करते हैं। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कोई जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, भाई जी, आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावत दबाजी थे, वो मुसलमानों से लड़ाई में काम आए थे। उनकी रानी ने चारण होपा जी से कहा कि बाबा जी, अगर रावत जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं। होपा जी लड़ाई के मैदान में गए, मगर कटे हुए सिरों के ढेर में रावत का सिर पहचाना ना जाता था। उस वक्त होपा जी ने बड़ी सूझबूझ को काम में लाकर रावल जी की तारीफ करना शुरू की, और उसको सुनते ही रावल जी का सिर हंस पड़ा। होपा जी उसे पहचान कर रानी के पास लाए। उसके बारे में एक दोहा मशहूर है, चारण होपे सेब्यो साहब दुर्जन सल, बरदाता सर बोलियो गीता दोहा कल। यानी होपा चारण ने अपने मालिक दबाजी की सेवा की थी
इसलिए दवाजी का सर अपने वफादार नौकर की जबान से अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ा। यह बात गीतों और दोहों में मशहूर है। सो बाई जी, तुम भी उसी रावल दवाजी के घराने की हो। वह मरकर बोला, तुम जीती भी नहीं बोलती, क्या तुम्हारी रगों में बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ता? उमादे जोश में आकर, बाबा जी, मैं भी यही देखना चाहती थी कि देखूं तुम्हारी जबान में कितनी ताकत है। कहो क्या कहते हो और क्यों आए? ईश्वरदास, तुम्हारी सौतें कहती हैं कि वह अग्रचे चंद्रवंश में पैदा हुई, खुद भी चांद की तरह रोशन है, मगर चेहरे पर मैल अभी तक बाकी है। मैं यही पूछने आया हूं कि वह मैल कैसा है और क्यों बाकी है। उमादे, उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लिया? ईश्वरदास, वह तो कुछ साफ साफ नहीं बतलाती। उमादे, मैं साफ साफ बता दूं? ईश्वरदास, इससे बढ़कर क्या होगा? उमादे, मुझ में यही मैल है, मैं चाहती हूं कि रावजी बीबी और बांदी की पहचान रखें। ईश्वरदास, अब ऐसा ही होगा, रानी रानी रहेगी और बांदी बांदी। उमादे, तुम इसका पक्का कॉल दे सकते हो? अच्छा, हाथ बढ़ाओ। ईश्वरदास ने रावजी का हाथ पकड़कर पर्दे में कर दिया। उमा ने उसे देखकर कहा, आह, यह तो वही सख्त हाथ है जिसने मेरे कंगन बांधा। ईश्वरदास, तो दूसरा हाथ कहाँ से आवे? यह सुनकर उमादे चली गई और रावजी भी टूटा हुआ दिल लेकर उठ गए, मगर ईश्वरदास वहीं पत्थर की तरह जमा रहा। सारी रात बीत गई, दिन निकल आया। सूरज की गर्म किरणें उसके माथे पर लहराने लगी, पसीने की बूंदें उसके माथे से ढुलकने लगी, मगर उसका आसन वहीं जमा रहा। उमादे ने एक थाल में खाना परसकर उसके लिए भेजा। उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि अंदर कहला भेजा, बाई जी ने मेरा जरा भी लिहाज न किया। मुझे उन पर बड़ा भरोसा था कि वह मेरी बात हरगिज न टालेंगी, इसलिए राव जी को अपने साथ लाया था। अब मुझे यहाँ मरना है। क्या बाई जी ने कभी चारणों द्वारा चांदी करने की घटना नहीं सुनी? जब चारण किसी झगड़े में हाथ डालते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते तो अपनी मर्यादा और आबरू कायम रखने के लिए आत्महत्या कर लिया करते हैं। यह सुनते ही उमादे घबराई हुई उसके पास आई और पूछा, क्या आप मुझ पर चांदी करेंगे? ईश्वरदास, जरूर करूंगा, नहीं तो राव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। उमादे, तो आपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया? ईश्वरदास, राजा रानी के झगड़े हैं, मैं कैसे जिम्मेदारी लेता? बीच में पड़ने वाले का काम सिर्फ मेल करा देना है, सो मैं राव जी को आपके पास ही ले आया था। उमादे, उन्हें लाने से क्या फायदा हुआ? ईश्वरदास, और तो कोई फायदा नहीं हुआ, हाँ मेरी जान के लाले पड़ गए। उमादे, खैर यह बातें फिर होंगी, इस वक्त खाना तो खाइए। खाना अब दूसरे जन्म में खाऊंगा। उमादे चली गई। थोड़ी देर बाद भारीली आई और घबराहट के स्वर में बोली, चारण जी, आप क्या गजब कर रहे हैं, बाई जी ने अब तक कुछ नहीं खाया। ईश्वरदास, वह शौक से भोजन करें, उन्हें किसने रोका है। भारीली, भला ऐसा भी मुमकिन है कि चारण तो दरवाजे पर भूखा पड़ा रहे और कोई राजपूत औरत खुद खाना खा ले। ईश्वरदास, अगर बाई जी चारणों की इतनी इज्जत करती हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानती। भारीली, आप क्या कहते हैं? ईश्वरदास, मैं यही कहता हूं कि बाई जी राव जी से ये खिंचावट दूर कर दें। इतने में उमा भी निकल आई। राव जी भी कुछ करेंगे या नहीं? ईश्वरदास, जो तुम कहोगी वह करेंगे। हाथ जोड़ने को कहोगी हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ने को कहोगी पैर पड़ेंगे, जैसे मनाओगी मानेंगे। मैंने ये सब तय कर लिया है। उमा, बाबा जी, आप समझदार होकर ऐसी बातें कैसे मुंह से निकालते हैं? क्या मेरे खानदान की यही रीत है और मेरा यही धर्म है? राव जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी लौंडी हूँ। भला मैं उनसे कह सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए? मैं तो रूठने पर भी उनकी तरफ से दिल में जरा मैल नहीं रखती, और वह भी जैसे चाहिए मेरी इज्जत करते हैं। मेरा गर्व मेरा अभिमान उन्हीं के निभाने से निभ रहा है। वह चाहते तो दम भर में मेरा घमंड चूर कर सकते थे। यह उन्हीं की कृपा है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। स्वाभिमान हाथ से खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ईश्वरदास, शाबाश बाई जी शाबाश, सती स्त्रियों के यही लक्षण है। उमादे, बाबा जी अभी से शाबाशी न दीजिए, जब यह धर्म आखिरी दम तक निभ जाए तो शाबाश कहिएगा। ईश्वरदास, अच्छा, तुम फिर क्या चाहती हो? उमा,
कुछ नहीं, तुम भोजन करो तो मैं भी कुछ खाऊं। ईश्वरदास, तुम जाओ खाना खाओ, मैं तो तब खाऊंगा जब तुम मेरा कहना मान लोगी। अच्छा कहो, कौन सी बात कहते हो? राव जी से रूठना छोड़ दो। राव जी अगर मेरी जान मांगे तो दे सकती हूँ, मगर मेरा दिल उनसे अब न मिलेगा। मेरे कहने पर मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक उमादे सोचती रही, फिर बोली, मेरा जी नहीं चाहता कि जो बात ठान लूं उसे फिर तोड़ दूं। यह मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, मगर आपकी जिद से लाचार हूं। खैर, आपकी बात मंजूर। ईश्वरदास खुश होकर, भाई जी तुमने मेरी लाज रख ली। यकीन मानो राव जी तुमसे बाहर नहीं, जो तुम कुछ करती हो कहोगी वही करेंगे। उमा, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, उन्हें सब बातों का अख्तियार है, मगर अपनी आदत के खिलाफ फिर कोई बात देखूंगी तो एकदम उनके यहाँ न ठहरूंगी। ईश्वरदास, बहुत अच्छा, यही सही। कहो तो राव जी को ले आऊं, या अगर तुम चलना कबूल करो तो सुखपाल का इंतजाम करूं? उमा, अभी नहीं, रात को चलूंगी, आप अब खाना खाएं। ईश्वरदास, पहले मैं राव जी को बधाई दे आऊं। ईश्वरदास खुश खुश राव जी की सेवा में उपस्थित हुआ और उमादे ने फिर खाना बनवाकर उसके डेरे पर भिजवा दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 5।